हेलो फ्रेंड्स, आई होप इंग्लिश के लिए बड़े अच्छे से तैयारी करने लग रहे हैं और ऑलमोस्ट बच्चे काफ़ी लंबे टाइम से ही तैयारी करने लग रहे हैं, नो डाउट। अभी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम जो तैयारी करने लग रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी राइटर जिनको भी हम लर्न करने लग रहे हैं, अगर इन केस ऐसा होता है कि हमसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछा जाता है कि आप इन राइटर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें, दैट मीन्स अगर से हमें 4 बुक दी गई हैं सीक्वेंस में, हमें कहा गया है कि इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इनको मैनेज करके चलें, तो हम ये सब चीज़ें कब मैनेज कर पाएंगे? जब हमने इनको थोरोली रीड किया है या फिर ऐसा रहे कि हमने किसी ट्रिक के बेस पे किसी चीज़ से कोरिलेट करके इनको लर्न किया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ। सबसे पहले हम बात करने लग रहे हैं कमला मार्कंडे की, जो कि फीमेल नॉवलिस्ट रही है 20th सेंचुरी की। तो यहाँ पे मैंने इतना सिंपल सी बातें यहाँ पे आपके सामने में रखना चाहती हूँ। नेक्टर इन सेव जो है वो 1954 में हुआ था, सम इनर फ्यूरी 1955 में। अगर इस टाइप से करते हैं तो बहुत सारे ही ऐसे वर्क हमें मिलेंगे, नॉवल मिलेंगे, फिक्शन नॉन फिक्शन सभी टाइप के। तो आप हमें क्या करते हैं कि कमला मार्कंडे को लेते हैं और इनके पास क्या थी भाई, एक नेक्टर इन सीव था। दैट मीन छलनी से नेक्टर डालेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? नेक्टर निकल जाएगा। नेक्टर मीन्स क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है, क्या होता है? अमृत होता है। तो ये जैसे ही छलनी में नेक्टर डालने लग रही थी वो उसमें से पास होने लग रहा था, दैट मीन्स उसमें से निकलने लग रहा था। तो इसकी वजह से उनमें क्या थी, सम इनर फ्यूरी थी, उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था। और उनमें क्या थी, एक साइलेंस ऑफ डिजायर थी, वो चाहती थी कि ऐसा ना हो। ठीक है, लेकिन उनके पोजेशन में क्या था उस टाइम पे? उनके पास अवेलेबल क्या था? अ हैंडफुल ऑफ राइस, चावल थे थोड़े से। ठीक है, अब वो क्या करती हैं कि अब वो इस चीज़ के लिए कोफर डैम मतलब बांध बनाने के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जहाँ पे भी जाती हैं, द नो वेयर मैन, उसको कहीं पे भी कोई इंसान नहीं मिलता। फाइनली क्या होता है कि उनको वहाँ पे 2 वर्जिन मिलती हैं। 2 वर्जिन मीन्स 2 फीमेल मिलती हैं। वर्जिन आप सभी समझते ही हैं। वो वर्जिन क्या करती हैं, उनको कहाँ लेके जाती हैं? द गोल्डन हनीकॉम में लेके जाती हैं, और जिसको वो कहने लग रही थी प्लेजर सिटी। प्लेजर सिटी किस वजह से कहा है? क्योंकि यहाँ पे कमला मार्कंडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें इनर फ्यूरी आ चुकी थी कि उनका जो नेक्टर था वो शिव में नहीं रुकने लग रहा था। तो वो उनको थोड़ा सा काम डाउन करना चाहती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स उनको करना चाहती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि हम इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में मैनेज कर पाए कि ये 1954 में आया है, 1955, 1960, 63, 66, 9, 72, 3, 77। तो इस टाइप से क्या रहेगा फ्रेंड्स कि हम एक कहानी के जरिए जब इन चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, तो 1 या 2 बार जब आप रीड आउट करेंगे या इस स्टोरी को खुद से कह के देखेंगे, तो यहाँ से हमारा जो 2 या 3 नंबर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, क्योंकि यूजीसी नेट में भी इसी टाइप से ही आता है काफ़ी सारी बुक्स के रिगार्डिंग। तो आप एक बार इनको एक बार रीड करके देखिए कि कमला मार्कंडे के पास एक क्या थी, नेक्टर इन सेव था, जिसकी वजह से उनमें इनर फ्यूरी आई हुई थी और उनमें एक साइलेंस डिजायर थी। और उनके पोजीशन में क्या था? अ हैंडफुल ऑफ राइस थे। वो वहाँ पे एक डैम बनाना चाहती थी, लेकिन नो वेयर मैन, कोई इंसान नहीं था। डैम में हम उनको कंट्रोल करने का मान सकते हैं। उनको हेल्प के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन मिली? 2 वर्जिन मिली। और वो उनको लेके कहाँ गई? वो गोल्डन हनी कॉम में लेके गई। दैट मीन्स एक अच्छी जगह पे लेके गई, जिसको वो प्लेजर सिटी मानते थे। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा रिलैक्स करवाने के लिए, किसको? कमला मार्कंडे को, क्योंकि उनमें इनर फ्यूरी आई हुई थी। तो उनको रिलैक्स करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फीमेल उनको लेके गई, तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स फील हुआ। तो इस टाइप से अगर से हम लर्न करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है, नो डाउट। तो यहाँ पे बीच में से हमें कभी कभी कैरेक्टर के नेम भी पूछे जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस में अरेंज करना आता है, या तो एक ही राइटर के रिगार्डिंग या डिफरेंट राइटर दिए जाएंगे और उनकी बुक्स के रिगार्डिंग हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आप प्रॉपर वे में इसको कर पाएंगे। थैंक यू।